जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले समय, दूरी और चाल, जो कि मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि आप किसी भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं तो यहाँ से आपका हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये मेरा ऐसा चैप्टर है ना जो दुनियादारी में भी काम आता है। ठीक है, मतलब हमेशा इसका यूज हम लोग करते रहते हैं। ये मेरा समय, दूरी और चाल का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे समझते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि कृपया वो भी वीडियो जाके देख लें, क्योंकि वो वीडियो यदि आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको कहीं कन्फ्यूजन हो। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि जो मेरा चाल है, मतलब जो मेरा स्पीड है, ठीक है, चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो चाल जो है मेरा ये दो प्रकार से दिया रहता है। ठीक है, या तो मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहेगा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें सिचुएशन क्या हो जाता है कि जो मेरा दिया गया है चाल, उसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है, या फिर कभी कभी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा दे दिया रहता है भाई, उतना हमको काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि मेरा एक संख्या था 5/18। ठीक है, और क्या था 18/5 के साथ गुना करना पड़ता था कि यदि हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है, मतलब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं। ठीक है, छोटा यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किलोमीटर जो है मेरा वह मीटर से तो बड़ा ही होता है ना, मतलब हम जा रहे हैं बड़ी यूनिट की ओर, तो इसीलिए हम बड़ी संख्या के साथ गुना करेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है मेरा? 18/5 बड़ा है या फिर 5/8? तो आप बोलिएगा कि सर 18/5 मेरा बड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि 5 से हम 18 को भाग देते हैं तो 3 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन यदि 18 से हम 5 को भाग देते हैं तो 0 पॉइंट कुछ आता है, मतलब बड़ा मेरा यही है। तो इसीलिए हम 18/5 से गुना करने सिखाए थे पिछला वीडियो में। ये ट्रिक जो है ना, ये कहाँ से आया ये भी अभी हम लोग समझेंगे पूरा ईजी वे में। ठीक है, और यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना रहता है, तब हम क्या करेंगे? तब यहाँ ध्यान देखिए, किलोमीटर से हम मीटर की ओर आ रहे हैं, मतलब बड़ा यूनिट से हम छोटा यूनिट की ओर जा रहे हैं। किस यूनिट की ओर? छोटा यूनिट। तो जिधर जाएंगे वही काम करेंगे। तो हमें आना है छोटा यूनिट की ओर, मतलब छोटी संख्या के साथ गुना करना है। इन दोनों में से मेरा कौन सा छोटा है? देखिए ये मेरा छोटा है, क्योंकि 18 से यदि हम 5 को भाग देंगे ना तो काफ़ी छोटा संख्या आने वाला है। मतलब हमें चाल को गुना करना होगा 5/18 के साथ। यहाँ तक क्लियर है? यदि बड़ा यूनिट की ओर जाएंगे तो बड़ी संख्या के साथ गुना करना है, और यदि छोटा यूनिट की ओर आएंगे तो छोटी संख्या के साथ गुना करना है। केवल आपको ये नंबर याद रखना है। ठीक है, अब आगे समझिए कि मेरा 5/18 मेरा आया कहाँ से? आखिर ये भी तो समझना ज़रूरी है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपका दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, ये जो प्रति घंटा है इसको हम बटा में लिख सकते हैं, h। क्लियर है? अब देखिए ये जो 1 किलोमीटर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 मीटर? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में मेरा 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर जब 1000 मीटर है, तो क्यों नहीं हम 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लिख दें, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बटा है, तो बटा दे दिए। अब देखिए यहाँ मेरा h है, h मतलब क्या होता है? घंटा। और यदि मैं घंटा को सेकंड में लिखूं तो आप बताइए कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो आप बोलिएगा कि सर 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और सेकंड कितना होता है? 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। मतलब यदि इस घंटा को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 होगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसीलिए हमने 60 × 60 किया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सेकंड में। अब देखिए ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया। अब फिर से 2 से मेरा 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 से 2 × 3 = 6, बच गया मेरा क्या? ऊपर बचा है 5 और नीचे बता 6 × 3 = 18, और यहाँ बचा है क्या? मीटर
प्रति सेकेंड। तो देखिए मेरा ट्रिक कहाँ से आया है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए हम कभी भी यदि किलोमीटर से यदि मीटर में आते थे ना तो हमेशा 5/18 से गुना करते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर ही होता है मेरा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से मेरा ट्रिक आया। और यदि आपको ये भी जानना कि 18/5 कहाँ से आया तो थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो ये आया कहाँ से पता है, यदि 1 मीटर प्रति सेकेंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा ना, जैसे अभी हम इसको बदलें वैसे, तो आपको आ जाएगा कितना 18/5। तो आपका ट्रिक यहाँ से आया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अब आगे समझिए कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को। अब आगे समझिएगा, यदि आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि कोई ट्रेन है जो किसी पोल को पार कर रही है, कोई आदमी को पार कर रही है, या फिर कोई ट्री को, मतलब वैसे वस्तु जो मेरा ट्रेन है उससे छोटी वस्तु को पार करेगा ना, तो वैसी डिस्टेंस को हमेशा नेग्लिजिबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये मेरा ट्रेन है, ठीक है, और अचानक से कोई खंभा यहाँ आ गया, ठीक है, और भाई ट्रेन तो मेरा 400 मीटर और एक कोई खंभा आ गया मेरा 10 इंच का, ठीक है, 10 इंच का, तो पता चलेगा यार, कोई ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन के सामने एक छोटी सी वस्तु आ जाती है जैसे कोई आदमी, पेड़ या पोल, तो पता ही नहीं चलेगा कि यार कोई आदमी आया है। बस केवल उसको हम देख पाएंगे, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन के सामने जो ये आदमी है ना या खंभा है ना, काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्यों? यह ठीक इस प्रकार से नहीं हो जाता है कि कोई लंबी सी छड़ी है, ठीक है, जो ऐसे गुजर रही है और इसके सामने कोई एक रस्सी आ जाए, ठीक है, तो उसको देखेंगे तो रस्सी तो इस छड़ी की अपेक्षा बहुत छोटा है, मतलब रस्सी मेरा दिखेगा ही नहीं भाई। मतलब यदि इस ट्रेन से हम इस खंभे को मापने उतर जाएंगे तो अब तो मेरी ट्रेन ही छूट जाएगी, क्योंकि इंच वगैरह निकालना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसीलिए इन छोटी छोटी वस्तुओं को नेग्लिजिबल माना जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि पोल को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है या कोई पेड़ को, तब वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेरा ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन स्वयं की दूरी को तय कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये मेरा है पोल, ठीक है, ये मेरा पोल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मेरी ये ट्रेन है, ठीक है, तो ये इधर जा रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, जा रही। तो इस पोल को पार करने के लिए ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? ये ट्रेन जो है ना यहाँ पर आएगी, तो बताइए क्या अभी यह दूरी पार किया है, यह खंभा मेरा पार हुआ है ट्रेन से? नहीं, क्योंकि अभी देखिए ये छोर मेरा, ठीक है, खंभा से पहले ही, मतलब ट्रेन जो है मेरा यदि यहाँ तक आएगी तब हम कह सकते हैं कि देखिए ट्रेन का अंतिम सिरा यहाँ तक है, तब मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रेन खंभे को पार कर चुकी है। मतलब वह स्वयं का डिस्टेंस तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वह डिस्टेंस तय किया, तो जो मेरी ट्रेन की लंबाई है, जैसे 400 मीटर था ट्रेन की लंबाई, तो वही दूरी तो तय हो रहा है ना। तो वही बात को यहाँ समझना है, मतलब कोई भी छोटी वस्तु रहेगा तो वहाँ हमें समझ जाना है कि ट्रेन स्वयं की लंबाई को तय करेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मेरा क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय के बाद पार कर पाएगी। मतलब यहाँ मेरा पूछ रहा है समय, ठीक है। तो समय कैसे निकाला जाता है इस बारे में हमने पहले वीडियो में बात किया है, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। तो समय कैसे निकाला जाता था, उसका एक फॉर्मूला होता था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। ये था मेरा समय निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए मेरा यहाँ दिया क्या है, मेरा दिया है क्या, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बिजली के खंभे को पार कर रही है, ठीक है। किसी बिजली के खंभे, मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमको क्वेश्चन में बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। अरे भैया बिजली के खंभे को पार कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जो ट्रेन है ना वो खुद की दूरी को, खुद की लंबाई को पार कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा सीन यहाँ बन रहा है ना कि मान लीजिए ये मेरा बिजली का खंभा है और ये जो मेरा ट्रेन है, ऐसे ऐसे करके मेरी ट्रेन जाएगी इधर इस दिशा में, तो इस खंभे को कब पार करेगी ट्रेन,
जब ट्रेन मेरा यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से ट्रेन आ जाएगी तब। मतलब जो ट्रेन है ना, खुद की दूरी, उसकी जो खुद की लंबाई है ना, उसी को तय कर रही है। तो क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से समझना है। भैया ये बिजली का जो खंभा दिया है ना, ये आपको केवल बुड़बक बनाने के लिए दिया है एग्जामिनर, जबकि यहाँ सच्चाई क्या है कि वो ट्रेनवा जो है ना, वो बिजली का खंभा पार नहीं कर रहा है, अपना ही लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 400 मीटर मेरा क्या है, लंबी रेलगाड़ी है, मतलब मेरा दूरी जो है दे दिया गया है 400 मीटर दूरी। ठीक है, और उसका जो ट्रेन का स्पीड है, मतलब जो ट्रेन की चाल है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए चाल जो आपका दिया है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और दूरी दिया है 400 मीटर यानी मीटर में दिया है। मतलब दोनों का यूनिट तो यहाँ अलग अलग है। यहाँ तो मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ मीटर में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ यूनिट चेंज करना आना चाहिए, जो कि अभी हम वीडियो के शुरू में बात किए हैं। ठीक है, तो जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आप बदलिए पहले मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ दिया है मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमको जाना है मीटर प्रति सेकेंड के साथ, यानी बड़का से हमको जा रहा है छोटका यूनिट की ओर, यानी बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या, छोटी संख्या के साथ गुना करना है, और वह छोटी संख्या मेरा क्या था, 5/18 था। ठीक है, तो 5/18 के साथ गुना करेंगे किसको, 90 को, क्योंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18×5 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा आपका चाल। ठीक है, अब मैंने यूनिट इसका चेंज कर लिया, अब इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बस इस फॉर्मूले पर आपको पुट कर देना है। दूरी दिया है आपका 400 मीटर और चाल कितना है, 25 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से मीटर और मीटर कट जाएगा, यहाँ सेकेंड बच जाएगा, और 25 से इसको काट दीजिए तो हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, फिर 25 40, फिर 5 का 5, फिर 5 के 20 यानी आ गया 40। मतलब समय मेरा कितना आ गया, 40 सेकेंड। तो यही तो था मेरा आंसर, क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा था। क्वेश्चन क्या था कि 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, मतलब समय पूछा था, तो इजी है निकालना है इसको। बस मैंने क्या किया, केवल क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, बिजली के खंभे को पार कर रही है, मतलब जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, और यहाँ देखिए दूरी मेरा जो दिया था वो मीटर में था, मतलब ट्रेन की लंबाई मीटर में, और उसका स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। मतलब इसको केवल मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, और बस इस फॉर्मूले से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितने भी कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया उसको आप उस बेसिक बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन यदि फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।